हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा कर रहे हैं। लगातार मेरे बच्चों आप लोगों की यही समस्या है और भारी बच्चों की यही प्रॉब्लम आ रही है कि सर अगर हम सिलेबस देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पा रहा कि सिलेबस में क्या पढ़े क्या छोड़े और इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिसे पढ़ करके हम एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे कैसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं या ऐसे कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ें और हमारा एग्जाम बहुत ही शानदार चला जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको दिख रहा है पूरी किताब का, जी हां, पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको अपनी रैंक हासिल करना है, तो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन, तो भाई कोई भी चीजें, जैसे आपको युद्ध में जाना है तो युद्ध में जाने से पहले आपको युद्ध की तैयारी के बारे में पता होना चाहिए। आपकी तैयारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि युद्ध में क्या क्या लेकर के जाना है। तो आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में पहले आप सिलेबस जानिए, फिर सिलेबस जानने के बाद फिर इसके बाद उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए और पैटर्न देखिए, क्या पैटर्न आता है। तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं मात्र 10 मिनट में। तो देखिए भाई, जैसा कि क्या है, तो आपका ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस यानी चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आपको दिखा है कि जो आपका पहला चैप्टर होता है मेरे बच्चे, क्या होता है, जो आपका पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की, कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का होता है। पहला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो होता है बेटा, धारा वैद्युत यानी विद्युत धारा जो होता है वो 7 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है मेरे बच्चे? 7 नंबर का होता है। तीसरा चैप्टर होता है, इसके बाद तीसरा चैप्टर होता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी इसमें 2 चैप्टर आते हैं, ध्यान समझिएगा। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये यूनिट वाइज दिया है, ये मेरे बच्चे क्या होता है, 8 नंबर का होता है। इसके बाद चौथी यूनिट की बात करें जिसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं होती है बेटा, ये 8 नंबर का होता है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये छोटा सा चैप्टर है, इस छोटे चैप्टर में सिर्फ चीजों को रट करके यानी पढ़ करके समझ करके 4 नंबर इस पर पाया जा सकता है। फिर बात करते हैं प्रकाश की भैया, लाइट। लाइट ही अपने आप में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 2 चैप्टर में 2 यूनिट के बराबर होता है, जो कितने नंबर का देने वाला है, जहां से आपका 13 नंबर का आने वाला है। इसके बाद भैया द्वैत और क्या होता है, द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ना है, ये आपको 6 नंबर देने वाला है। इसके बाद परमाणु नाभिक, बहुत प्यारा क्या है चैप्टर है, जिसमें से आपको 8 नंबर मिल जाने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इसमें रटने वाली चीजें हैं और 1-2 डेरिवेशन है, इसको मैं आपको एक मात्र 10 मिनट की वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा कि चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये भैया आपका 8 नंबर, टोटल 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपका स्कूल से मिलने वाला। ठीक भाई, तो ये रहा आपका पैटर्न। इसके बाद आपको चैप्टर, यही जो यूनिट होती हैं, ये यूनिट आपके चैप्टर वाइज बटे होते हैं, जिसमें आपको टोटल 14 चैप्टर बटना है। पहले बताया कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हो गया, इसके बाद स्थिर विद्युत विभव धारिता हो गए, ये आपके पास 2 चैप्टर हुए। 2 चैप्टर मिलाकर के एक यूनिट बन रही है। इसके बाद तीसरी यूनिट की बात करते हैं, तो हमारा जो दूसरी यूनिट बनती है, यानी दूसरी इकाई बनती है, विद्युत धारा होता है, और तीसरी इकाई, ये दोनों को मिलाकर के तीसरी इकाई बनता है। यानी पूरे चैप्टर वाइज आपका अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग बुक में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी इसको डिवाइड किया गया। डन। तो टोटल हमारे पास 9 यूनिट है और इन 9 यूनिट को बांट करके 14 चैप्टर में बना दिया गया है, अलग अलग, जिससे हमें क्या करना, पार्टीशन हो और जिससे दिक्कत ना आए पढ़ने में। ठीक, अब चैप्टर वाइज हम ये देखते हैं जो पेपर का पैटर्न है। सबसे जरूरी है कि अगर हमें युद्ध में जानना है तो युद्ध की सारी रणनीति, युद्ध में जाना है तो हमें युद्ध की सारी रणनीति के बारे में पता होना चाहिए, कैसे हमें क्या करना है, स्टेप बाय हमें युद्ध की तैयारी करना है और युद्ध में हमें जीत हासिल करना है। तो आपको पता होना चाहिए किस रास्ते से और कैसे अपने रणनीति को बनाना होगा, तो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो पेपर आता कैसा है, तो यूपी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है मेरे बच्चे, यूपी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है, क्या होता है, बहुविकल्पी होता है, 6 नंबर के आते हैं। इसके बाद अति लघु आता है, ये 6 नंबर के आते हैं। फिर आपके बाद लघु उत्तरी जो 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये 4 क्वेश्चन होते हैं, यानी 8 क्वेश्चन 8 नंबर का ये होता है। लघु उत्तरीय बेटा कितने होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 होती है, ध्यान समझिएगा, 10 होती है, और ये 3 अंक के होते हैं, यानी 30 नंबर। तो सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का होता है, यानी 30 नंबर सिर्फ यहीं से आपके मिल रहे हैं। और इसके बाद 20 नंबर दीर्घ उत्तरीय, मतलब आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, आपका फोकस इन 50 नंबर पर होना चाहिए, इन 14 क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। यही आपको 75 में से 50 नंबर तो यही दे रहे हैं।
70 में से 50 नंबर तो यही देने। तो आपका ये पेपर का पैटर्न होने वाला है, पहले बहुविकल्पी मिलेंगे, अति लघु मिलेंगे, लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप यानी 2 नंबर का, लघु उत्तरीय सेकंड टाइप यानी 3 नंबर के 10 क्वेश्चन, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय। इसमें क्या होते हैं, इस दीर्घ उत्तरीय में बेटा आपका ऑप्शन होता है, आप चाहे डेरिवेशन करो, आपके पास कभी कभी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेरिवेशन करो या इसमें डिफिनीशन आती है यानी परिभाषा लिखने के लिए, या परिभाषा लिख ली कि या इसके साथ एक में बेटा क्या लगा देता है, इसके साथ न्यूमेरिकल लगा देता है। ये समझिएगा, यहां से आपका ये पेपर पैटर्न होता है और ये पूरी रणनीति होती है। ठीक भाई, चलो अगले मैं बात करता हूं, अगली बात आता है पहला चैप्टर की। अगर बात करो तो पहला चैप्टर का ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड के हिसाब से आपका सिलेबस है। लेकिन मैं बात करता हूं इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इंपॉर्टेंट चीजों को बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट है यानी जो आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला में आता है, आता है विद्युत आवेश। क्या आता है बेटा, विद्युत आवेश की बात करते हैं, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आवेश संरक्षण का नियम पढ़ना है, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का बेटा क्या होता है, तो आवेश का क्वांटीकरण भी होता है। आवेश का बेटा क्या होता है, तो आवेश का क्वांटीकरण, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है ही है, बहुल आवेशों के बीच और अध्यारोपण दोनों एक ही है भैया, इनको इंपॉर्टेंट है, दोनों पे एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र के विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, फिर द्विध्रुव के कारण, भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिक करना हो आपको समझना है। ये बल आघूर्ण, इसमें से हर बार एग्जाम में आता है, ये आता ही आता है, ये वाला बेटा क्या है, आता ही आता है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, और गाउस का नियम में से आपका इंपॉर्टेंट है कि गाउस का नियम में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, और ये गाउस की अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है, डन भाई, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरे चैप्टर की बात करें तो विभव की परिभाषा, ये बेसिकली विभव की परिभाषा आती है और पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप मैं बात करूं तो समविभव प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चे इसमें क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव इसकी स्थितिज ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, डन। और फिर इसके बाद यहां पर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए संधारित्र एवं धारिता होती है, संधारित्रों का संयोजन होता है मेरे बच्चे। इसके बाद ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, ध्यान समझना है तीसरा चैप्टर क्या होता है। तीसरे चैप्टर ये क्या होता है, इसकी परिभाषा और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो इस पर परिभाषा आपको आना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है अपवाह वेग इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है अपवाह वेग, और ये गतिशीलता का संबंध, ओम का नियम, और ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है। देन इसके बाद इसमें होता है प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध या विद्युत बल, और किरचॉफ का नियम और सेल का संयोजन। बेटा ये आपके पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कुछ ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम में पास कराने के लिए हैं, ये पॉइंट ऐसे हैं जिनसे आप पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ नहीं पढ़िए तो इतना पढ़ लेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है बेटा, चलो अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना है, ये बस आपको परिभाषा पढ़ना होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है, और उसके अनुप्रयोग एम्पियर का नियम है, और ये सीधी परिनालिका की बात करते हैं, दोनों एक ही अनुप्रयोग है। फिर बेटा क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, और दो समांतर, बेटा ये क्या है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगले चैप्टर की बात करते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में बेटा क्या होता है, इनमें से कोई एक आता ही है। चल कुंडली की प्रकार होता है, चल कुंडली दो प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कोई एक आता है, ये फिक्स है। ये बेटा क्या होता है, कोई ना कोई सेट में फिक्स होता है कि कुंडली चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में से कोई एक आ जाता है। ठीक, चल इसकी धारा सुग्राहिता ये हो गया। फिर इसके बाद मेरे बच्चे ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए प्रतिचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लौह तथा ये सारे उदाहरणों सहित क्या करना, परिनालिका के बारे में बताना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहां से फिक्स नंबर मिलने वाले हैं। आपकी बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय त्वरण, बहुत छोटा चैप्टर है, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से कुछ आता है, बाकी कुछ आने की चांसेस ही नहीं। एक अच्छे स्टूडेंट को ये सारी चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगली बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मेरे बच्चे क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा में आपको प्रत्यावर्ती धारा का डिफिनीशन पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू। इसके बाद प्रतिबाधा एवं प्रतिघात पढ़ना है, एलसीआर परिपथ अनुनाद की स्थिति में देखते हैं, और यहाँ पर शक्ति गुणांकी और वाटहीन धारा, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर में बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
यही होता है ना, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य बनाओ, सफलता आपको मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म करो, कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। आप काम करते जाओ, आगे देखोगे आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो काम करने की आपको जरूरत है, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप टिक कर लीजिएगा, ऐसे पढ़ना ही पढ़ना। ठीक भाई, चलिए आगे देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें क्या होता है, वैद्युत विस्थापन की आवश्यकता पढ़ लो, वैद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ लो, और इसके बाद अभिलक्षण गुण पढ़ लो, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ये पूरा 4 नंबर आपको यहाँ पर रटना है, 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स होने वाले। यहाँ से रट लोगे तो 4 नंबर बेटा क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किरण प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन इसमें आता है बेटा, दर्पण सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा इसका प्रकार इंपॉर्टेंट है, प्रकाश प्रकाशिक तंतु इंपॉर्टेंट है, गोली पृष्ठ का हो गया, लेंस इंपॉर्टेंट है, लेंस यहाँ पर नहीं है लेकिन पतले लेंसों का सूत्र इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र है, फिर संपर्क में रखे हो गया, फिर प्रिज्म वाला इंपॉर्टेंट बेटा। तो प्रकार का सूक्ष्मदर्शी एवं सरल सूक्ष्मदर्शी, भैया इन दोनों में से भी कोई एक आता ही है, आता ही है, आता ही आता है, ठान लो ये आता है। ठीक है बच्चा, चलो आगे है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में बेटा क्या होता है, हाइगेंस का सिद्धांत इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, हाइगेंस का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का क्या होता है, सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। और यंग झिर्री का हो गया। इसके बाद बेटा क्या होगा, ये अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। और यहाँ से ये आता है बेटा, ये इतनी चीजें इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना। आते हैं द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। मेरे बच्चे यहाँ पर द्वैत प्रकृति, ये तो बस आपको डिफिनीशन के लिए होना है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। इसके बाद हर तथा लीनार परिजीव, ये होता है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। फिर होता है प्रकाश का द्विब्रोगली संबंध। और ये आपका इसमें 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको नंबर गेन करना है, जहां से आपको बेटा नंबर क्या करना है, गेन करना है। अगले चैप्टर की बात करें, परमाणु तथा नाभिक की बात करता हूं, परमाणु तथा नाभिक की बात करता हूं, तो यहाँ पर अल्फा कण प्रकीर्णन पढ़ाना है। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और बोर मॉडल, इनमें से तीनों में से कोई एक आता है, कोई एक तो फिक्स होता है, कोई एक आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं, यहाँ पर बात करूं क्या, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और नाभिकीय विघटन, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करें, लास्ट चैप्टर इसका है। लास्ट चैप्टर मेरे बच्चे है ठोसों में बैंड ऊर्जा। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चालक कुचालक अर्धचालक ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, यही से आपका नंबर फिक्स हो जाता है और यही से आपका नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको एक जोन अपना बनाना है, आपको एक क्या करना है, आपको एक जोन बनाना है। और हर दिन, अभी से मैं कह रहा हूं, हर दिन आपको टाइम फिक्स करना है। हर दिन आपको बेटा क्या करना है, टाइम अपना जो है उस टाइम को फिक्स करो, उस टाइम में इतना ही करना है। टाइम बेटा क्या करो, टाइम अपना फिक्स करो कि इस टाइम में मुझे यही करना। तो प्यारे साथियों, आई होप इस प्लानिंग के साथ इस चैप्टर, मतलब ये जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझेंगे और ध्यान देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे। क्योंकि अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसके लिए युद्ध में जाने से पहले आपको रणनीति पता होना चाहिए, और रणनीति में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं वो पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता हैं तो आप युद्ध जरूर जीतोगे, और युद्ध में अपना जो या जीत का पताका है उसे जरूर फहराओगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और आपको कैसे वीडियो चाहिए होंगे। लाइक और कमेंट आपका काम है, यही हमारी डिजिटल गुरु दक्षिणा होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर कर देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।